मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट हर लिहाज से अब मुश्किल में लग रही है और आप नेशनल लेवल पर देख लें पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड में क्या हाल हो रहा है। और पाकिस्तान टीम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके चंद ही घंटे बाद अपनी 13वीं ओडीआई सीरीज यानी कि 13th ओडीआई सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। 1979 से हम रिकॉर्ड का जायजा लें, उस ओडीआई सीरीज में क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं और उसके अंदर भी ट्रबल फिर पाकिस्तान टीम के हवाले से सुनाई दे रही है। इमामुल हक के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रैक्टिस के दौरान फिट नहीं रहे और अगर वो फिट नहीं रहे तो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कौन करेगा। फिर क्या अब्दुल्ला और बाबर ओपनिंग करेंगे। और साथ साथ जो कोच आकिब जावेद ने बातें की हैं उन पर भी थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान सुपर लीग पर। मैं इतना कंसर्न क्यों हूं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, उसकी वजह यह है कि ये एक्सपेरिमेंट जो पाकिस्तान सुपर लीग के आईपीएल के साथ हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है। डैरन गफ जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से उनके अनाउंस्ड कोच थे, नवंबर में ये अनाउंसमेंट हुई, ये उस वक्त हुई जब कोच उनके जो पहले चले आ रहे थे आकिब जावेद, उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अब ये इतना आसान नहीं है, मतलब मुझे ये इतना आसान डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आप ये कह रहे हैं कि डैरन गफ जो है वो लाहौर कलंदर की कोचिंग करेंगे, लाहौर कलंदर को के लिए उन्होंने अवेलेबिलिटी दे दी, मैसेजेस आ गए, वाह वाह बड़ा अच्छा, ये वो सारा कुछ, और अचानक से इसको आप 11th आवर कह लें कि आप आज जब आप 28 मार्च में खड़े हैं और अप्रैल के अंदर आपकी ये लीग शुरू होनी है, पता चल रहा है कि डैरन गॉफ जो है वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल को उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो दस्तयाब नहीं है। दस्तयाब क्यों नहीं है? क्या जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उस वक्त उनको नहीं पता था? और इस दस्तयाब न होने की क्या वजूहत है, ये अब थोड़े से टाइम लगेगा, बाहर निकलेंगे। और साथ साथ आपको पता होगा, याद होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान सुपर लीग की तकरीबन सारी फ्रेंचाइजीज ने, शायद मुल्तान सुल्तान नहीं थी, कोयटा ग्लैडिएटर भी थी, कराची किंग्स भी थी, लाहौर कलंदर भी थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी थी, पेशावर ज़ल्मी भी थी, कि इन्होंने जो है रिप्लेसमेंट ली है। रिप्लेसमेंट मतलब इन्होंने जो ड्राफ्टिंग हुई, पूरी एक प्लानिंग के साथ ड्राफ्टिंग हुई। और अब की बार ड्राफ्टिंग में ये कहा गया था कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़े वो स्टार्स जो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर स्टार हैं, जो बिके नहीं है, वो आए, उनको खरीदा गया। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ कार्बन बोश मुकम्मल तौर पर टीच करके चला गया। केन विलियमसन हमने देखा कमेंट्री की सेंस में चला गया, फिर उसकी रिप्लेसमेंट और सो ऑन। सो इसके साथ साथ अब ये डैरन गफ वाली कहानी जो है वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। मुझे यूं लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जानबूझकर इंडियन प्रीमियर लीग का इंपैक्ट आएगा। जानबूझ के नहीं है भाई, मैं इसमें इंडियन प्रीमियर लीग को भी बिल्कुल दोषी नहीं डराता, वो कसूरवार है ही नहीं। ये कहानी पैसे की है भाई, सीधी सीधी सी बात है। जिसको जहां से बेनिफिट मिलेगा वो करेगा। लेकिन ये तो असेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता था कि अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग को इंडियन प्रीमियर लीग जैसी बड़ी लीग के सामने डालेगा तो उसका क्या हाल होगा। ये तो पाकिस्तान सुपर लीग ट्रबल में डालने की बात है। और जो हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सेंस में। फाइनेंशियल सेंस में इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने 2 टीमें बेचनी है, तो वो जो 2 टीमें बेचनी है वो आपने इसी 10th के कमाई से बेचनी है। तो ये तो एक कहना पाकिस्तान सुपर लीग के ट्रबल में होने की बात है। और दूसरी कहानी में पहले आकिब जावेद की एक मीडिया गुफ्तगू हुई, अब वो 3-3.5 मिनट की गुफ्तगू है, आप वो सुने। मेरा दिल करता है कि यार आप उसको बार बार सुने कि एक आकिब जावेद क्या साबित करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ओडीआई की सबसे अच्छी टीम है, देखिए हमने पीछे 3 ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर और जनूबी अफ्रीका के अंदर जीती। और ये नहीं बता रहे कि हमने अपने घर के अंदर ट्रायंगुलर सीरीज पहले हारी, बड़ी बुरी तरह से हारी। उस ट्रायंगुलर सीरीज में सिवाय एक जनूबी अफ्रीका का मैच जिसमें आपकी रिजवान और सलमान अली आगा की जोड़ी चली और आपने दौड़ बजा दिए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी देखें, जितनी भी ये बायलैटरल सीरीज होती है, बायलैटरल सीरीज में आप एक टीम के साथ 5 मैच खेल रहे हैं, 3 मैच खेल रहे हैं। पर आप जब इनका खेलने का मकसद ये होता है कि जब आप मल्टी नेशनल के साथ आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर बड़ा टूर्नामेंट खेलेंगे ताकि आप में पोटेंशियल हो। अब अगर आप किसी टीम से 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत लें तो एक टीम से जीते हैं भाई। अगर वही 3 मैच अगर आप आईसीसी इवेंट के अंदर जीतेंगे तो वो 3 मैच जीतने के साथ आप सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज तक चले जाते हैं, क्योंकि वो 3 मैच जो है आप 3 डिफरेंट टीमों के खिलाफ जीते होते हैं। सो इस फर्क को पता नहीं क्यों पागल समझते हैं हमें ये सारे ही क्रिकेट बोर्ड वाले। आकिब भाई तो खैर बहुत सियाने हैं, मेरे तो मैं तो उनकी जहानत की दाद देता हूं, पर उन्होंने बड़ी प्यार से आगे कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। 2 मैच हमने खेले, एक मैच न्यूजीलैंड वाले में उन्होंने सारा कुछ डाल दिया,
बैड लक पे, हार्ड लक पे कि जी फ़खर जमान हमारा की प्लेयर था, हमारा इंप्रेसिंग प्लेयर था, पता नहीं कौन कौन से इंग्लिश के लफ्ज़ बोले, मेरी अभी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, और वो जो अनफिट हो गया। यानी कि ये मतलब ये है कि किसी भी टीम के अंदर इस तरह अगर एक प्लेयर अनफिट हो जाए तो उसके चांसेस है कि वो कंप्लीटली वॉश आउट, बिल्कुल हार जाती है और आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता। उस मैच के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ जितने अनप्लान्ड हम नजर आए, मतलब फ़खर जमान की उस फिटनेस सेंस की बातें कि उनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था, चलें आ गए, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी ट्रायंगुलर सीरीज में, फिर दूसरी इनिंग्स के लिए 80 बनाए, 75 40 45 बनाए। उसके बावजूद आप ये भी आपको याद होगा कि स्लो ओवर रेट की वजह से एक तो पाकिस्तान को आखिरी ओवर्स में, क्योंकि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा था, याद होगा आपको कि पाकिस्तान एक फील्डर आपको आउटर सर्कल से अंदर लेना पड़ गया था, और आखिरी ओवरों के अंदर फास्ट बॉलर के लिए एक बहुत बड़ी मौत है कि उसके दो फील्डर्स में से एक अंदर आ जाए, याद होगा। और साथ साथ ये भी हमें बहुत ही रिजवान की तरफ से कप्तानी में बड़ा अजीब सा लगा था कि उसको जब पता था कि फ़खर जमान क्योंकि फील्ड से आउट रहे हैं और आईसीसी रूल्स के मुताबिक वो इतने मिनट तक ओपनिंग सेंस में या बैटिंग सेंस में फील्ड के अंदर नहीं आ सकते, तो उस वक्त कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा गया था। सो एक तो ये मैच हो गया, और दूसरा मैच वो इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट जो दुबई में हो रहा, उसमें भी वो आकिब भाई कह रहे थे, आकिब साहब के यार एक टाइम आया था जिस मैच को हम जीत रहे थे, जीते थे, मुझे तो पूरा रिकॉल मैच कर लें पाकिस्तान इंडिया का, मेरे लिए तो कोई 2 ओवर ऐसे नहीं है, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो, जिसमें हमें लग रहा हो कि यार अब पाकिस्तान टीम ने इस 2 ओवर्स में उनका पलड़ा भारी लिया था। पूरे मैच में शुरू से लेकर एंड तक पाकिस्तान टीम बिल्कुल ऐसे खेल रही थी बस कि एक लम्हे के लिए भी आपको फीलिंग नहीं है कि आप मैच के अंदर इन, मुझे तो नहीं याद, पता नहीं आकिब जावेद किस पॉइंट किस लम्हे की बात कर रहे हैं कि हम इन थे। और अब वो होपफुल हैं न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड के अंदर जो मुझे लग रहा है, फिर याद देखें ना, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाता, मेरी सिंपल सवाल है, क्या आपको नहीं पता था न्यूजीलैंड की विकेटें या पिचें कैसी हैं? फिर हारिस रऊफ को आपने क्यों ड्रॉप किया जब आपको पता था कि वो पिचें या वो कंडीशन हारिस रऊफ जैसे बॉलर को बहुत मैच करती है? तो फिर सिलेक्शन के वक्त क्यों ड्रॉप किया था? मतलब मैं ये कौन सी रॉकेट साइंस थी? आपको अगर ये पता है, हर किसी को पता है कि वो वहां पर यूजफुल, अब वहां पर जब आप गए तो आपको अंदाजा हो गया नहीं नहीं हारिस रऊफ होना चाहिए वनडे के अंदर, और फिर आपने उसको बिठा लिया, चलें ठीक फैसला हो गया। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये जो लग रहा है ना कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया, जो जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका के अंदर हराया, जिम्बाब्वे को, चले जिम्बाब्वे कमजोर टीम है, तो आप उन टीमों को हराने के बावजूद उन टीमों की हमारी कंडीशन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देख लें। और न्यूजीलैंड जो कि वनडे सेंस में आपको एडवांटेज है, केन विलियमसन नहीं है, सेंटनर नहीं है, अब अगर वो आईपीएल खेल रहे हैं, जो है ब्रेसवेल उनका कप्तान जो अनाउंस है वो नहीं, ब्रेसवेल अब कप्तानी करेंगे। पर आप ये याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड की टीम रनर अप टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की, और वो रनर अप टीम है जिसने पिछले एक सीक्वेंस के साथ बहुत डिसिप्लिन क्रिकेट खेली है। वो डिसिप्लिन क्रिकेट की सेंस में इतना आसान नहीं है न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज हराना। सो पाकिस्तान टीम के लिए ये ओडीआई सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओडीआई सीरीज। और अगर ये नहीं होती तो आपको मैं एक और भी पेशन गोई कर लूँ कि इससे ज्यादा मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, और आपको बहुत बड़ी मेजर चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मैनेजमेंट में भी नजर आएंगी। और बाकी सीनियर प्लेयर्स का चले एक बार फिर बाबर और रिजवान का टेस्ट है, और अगर इमामुल हक फिट नहीं है तो बाबर एज एन ओपन करते हैं तो पता चल जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की सुपर लीग अभी तक ना ट्रबल में लग रही हैं, और ये मुश्किल कैसे हल होगी, आप इसके बारे में अगर कोई आइडिया देना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।